पाकिस्तान को नर्वस होने की अभी और जरूरत भी है। क्यों? क्योंकि यही करने के लिए शहबाज को भेज दिया कि तू चमकाता अच्छे है, जा छितर छितर खा, मार शार खाने के लिए तुझे रखा हुआ है, जा। इतना मांगा इन्होंने, इतना मांगा है कि दुनिया में अगर भिखारियों की लिस्ट बने, ये 2-3 भाई टॉप पर आते हैं। अब आप देखिएगा, लाइन में सबसे आगे ये दुकानदार खड़े होंगे, ये माफिया खड़ी होगी। स्विट्जरलैंड में डावोस में जहां दुनिया के ताकतवर देश आर्थिक भविष्य की बात कर रहे हैं, दुनिया के आर्थिक भविष्य की, वहीं पाकिस्तान के लिए बेइज्जती का एक और मंच तैयार था। राब्ते करेंगे और कोशिश करेंगे कि इधर से कोई निकला, कोई 1 अरब डॉलर इधर से कोई हमें दोस्त मुल्क पकड़ा दे तो हम भी बैठ जाएं। करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं। एक तरफ से एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब अपने बुज़रा के साथ गैर मुल्की दौरों में मसरूफ हैं। कितनी बेहिस्सी है ना ये। आपके पैसों से आपके लिए हातिम ताई बनेंगे। करोड़ करोड़ रुपए का ऐलान हो गया। जय हिंद साथियों, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कटोरा शरीफ जा पहुंचा है स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड के अंदर ना ही उनका कोई ग्रैंड वेलकम किया गया, ना ही उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, ना ही उनको कोई रिसीव करने आया। इनको लगा था कि कोई नहीं तो मिनिस्टर ही आ जाएंगे इनको रिसीव करने, इनका वेलकम करने, लेकिन कोई भी इनको रिसीव करने नहीं आया। और ऑफ कोर्स एक रूल तो हमेशा से ही बनता आया है, पाकिस्तान का कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहीं भी जाए वो अपनी फजीगत बेइज्जती करवा करके ना आए, तो ये रिकॉर्ड तो टूट ही नहीं सकता है ना। हर बार इनके साथ यही होता है, तब भी ये मुंह उठा के अपना कटोरा लेकर के हर जगह जा पहुंचते हैं, बजाय इनको बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। अब स्विट्जरलैंड में तो इनका वेलकम हुआ नहीं। अब देखते हैं आगे आगे दावोस के अंदर जो मीटिंग होनी है उसमें इनकी क्या फजीहत होती है, किस तरह से बेइज्जती होती है, वो देखने में तो बड़ा ही मजा आने वाला है। अब यही करने के लिए शहबाज को भेज दिया कि तू चमकाता अच्छे है, जा छितर छितर खा, मार शार खाने के लिए तुझे रखा हुआ है, जा। फील्ड मार्शल साहब जो हर दौरे पर शहबाज के साथ लेले की तरह चिपके होते हैं, उन्होंने डेवोस शहबाज शरीफ को अकेले भेज दिया है। वहां पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब वो नाज़रीन जो सारी दुनिया से मांगते हैं। पहले इनके बड़े भाई मांगते रहे, नवाज शरीफ साहब पूरी दुनिया से जाकर नाज़रीन भीख मांगते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का बेइज्जत होना जारी है। ये खबर डावोस से है। करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं। एक तरफ से एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब अपने बुज़रा के साथ गैर मुल्की दौरों में मसरूफ हैं। कितनी बेहिस्सी है ना ये। इतना मांगा इन्होंने, इतना मांगा कि दुनिया में अगर भिखारियों की लिस्ट बने, ये 2-3 भाई टॉप पर आते हैं। राब्ते करेंगे और कोशिश करेंगे कि इधर से कोई निकला, कोई 1 अरब डॉलर इधर से कोई हमें दोस्त मुल्क पकड़ा दे तो हम भी बैठ जाएं। अमेरिका से दूर हो रही है, हम अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। हमें कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। हमारी जो 250 मिलियन की जो आबादी है, वो हम समझते हैं कि हमें एज ए कंज्यूमर मार्केट समझा जाए। दुनिया यहाँ पे आके इन्वेस्ट करे, दुनिया पाकिस्तान के आके पाकिस्तान की मार्केट को टैप इन करे, ये है हम वो करने जा रहे हैं। और दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो हम कितनी ताकत रखते हैं कि हम अपनी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और अपने इंटरेस्ट को वॉच करने की क्या कैपेसिटी रखते हैं। और हम चीमा साहब जरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अहमियत ज़ाहिर है और वजीर आजम गए हैं अपने वफ्द के हमरा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूटिलाइज कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है कि पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में पाकिस्तान के अंदर देखिए मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है। हमने अमन की बुनियाद रखी थी। हमने भारत को इस खित्ते में, जो भारत चौधरी बनना चाहता है, उसको हमने ये रोका है कि आप इस खित्ते में अकेले प्लेयर नहीं है। जिस IMF के सामने नाज़रीन ये 22 दफा इस मुल्क को घसीट कर लेकर गए हैं, उस IMF से जो पैसे नाक रगड़ कर ये मांगते हैं, उस IMF के अंदर 1 मेरे ख्याल में 1.5 अरब डॉलर कंट्रीब्यूट करता है, यानी उस IMF को देता है पैसा, कंट्रीब्यूटर है उस मलेशिया के। और ये क्या बात कर रहे हैं, और ये क्यों पाकिस्तान का एक शुगल और मजाक दुनिया भर में बनवा रहे हैं। कंपनी आती है, एक कंपनी आती है सऊदीया की अरामको यहाँ से आई, माइक्रोसॉफ्ट चली गई, यामा यहाँ से चली गई, इसके अलावा मेडिकल की बहुत सारी कंपनियां चली गई। इसकी क्या वजह? एक कंपनी आती है, 2 कंपनियां चली जाती हैं। उसका सर मैं आपको सीधा सा जवाब देता हूँ, ठीक है? जरा गौर से सुनिएगा। आपके घर में एक चौकीदार है, वो चौकीदार चोर है। आपके घर का उसने खाना खराब, सुने उसने आपके घर का खाना खराब कर दिया है, सही है? अब ये बात आम हो ख्याल पूरी दुनिया को पता है। ये डिग्गी वाले वजीर आजम का रशिया में जाता है, वहां पे जलील होता है। सऊदी अरब इसको चंदा देने को तैयार नहीं है। पहले ज़कात देते थे, अब वो ज़कात भी नहीं दे रहे। जब हो गया तो फिर देखेंगे, फिर हम बन जाएंगे हातिम ताई। आपके पैसों से आपके लिए हातिम ताई बनेंगे।
करोड़ करोड़ रुपए का ऐलान हो गया, आपके पैसों से आपको करोड़ करोड़ रुपए देंगे और सबसे ज्यादा उनको देंगे जिनका किया धरा है, ताकि से ये लोग छुट्टी कराते आए। चाहे नवाज शरीफ साहब की 3 बार की गवर्नमेंट को आप देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो हर बार यही कहते हैं कि हमने कशकोल तोड़ दिया है, कशकोल तोड़ देंगे। अब आप देखिएगा लाइन में सबसे आगे ये दुकानदार खड़े होंगे, ये माफिया खड़ी होगी। लोगों के बीच में जाता था, रोज बैठता था, बात करता था, सारे लोगों को बताता था। डिफरेंट कंट्री से लोग आए होते हैं, वहाँ पे हेडक्वार्टर्स बने होते हैं, तो उन्होंने वो भी देखना होता है ना कि आप मतलब वो थोड़ा सा जो किंग है यूई का, उसने थोड़ी आपको जॉब देनी होती है। जॉब तो किसी ने यूएसए की कंपनी ने देनी होती है या जर्मनी की कंपनी ने देनी होती है। तो जिस कंपनी ने जॉब देनी है उसने तो ये देखना है ना कि मेरे लिए क्या आप मुझे क्या मिल रहा। वो कह रहे होंगे चलो कुछ तो मिल रहा है ना, वो जैसे भागते चोर की लंगोटी सही वाली बात हो गई कि कुछ तो मिल रहा है। अभी नहीं हुआ कुछ तो ठीक है, कुछ नहीं हुआ, जब हो गया तो फिर देखेंगे, फिर हम बन जाएंगे हातिम ताई, आपके पैसों से आपके लिए हातिम ताई बनेंगे। करोड़ करोड़ रुपए का ऐलान हो गया, आपके पैसों से आपको करोड़ करोड़ रुपए देंगे और सबसे ज्यादा उनको देंगे जिनका किया धरा है। अब आप देखिएगा लाइन में सबसे आगे ये दुकानदार खड़े होंगे, ये माफिया खड़ी होगी, टके का टैक्स नहीं दिया होगा, कहेंगे 10 अरब रुपए तो हमें दे दो, हम सैलाब से बचाव नहीं करना। आपको याद है पिछले दिनों क्या हुआ, इस्लामाबाद में फ्लड्स पर मीटिंग थी तो पंजाब वालों ने एक जूनियर से अफसर को भेज दिया, वो मीटिंग ही नहीं हो सकी। जहां इतनी बड़ी कयामत अभी पिछली गर्मियों में आई थी, वहां तैयारी के बारे में इतनी संजीदगी है। जब फ्लड आ जाएगा तो फिर मिनिस्टर भी वहां पहुंचे होंगे, वहां देगें भी पकेंगी, फिर हम दिखाएंगे कि हम कितने जबरदस्त से ये लोग छुट्टी कराते आए। चाहे नवाज शरीफ साहब की 3 बार की गवर्नमेंट को आप देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF नहीं जाऊंगा, लेकिन इनमें से किसी ने भी कभी भी ऐसा नहीं किया और ये बार बार IMF जाते रहे। और अभी आप देखिएगा नेक्स्ट प्रोग्राम में भी जाएंगे। अभी ये कितने 26वीं बार गए ना, 27वीं बार के लिए पेपर तैयार हो रहे होंगे और ये जाएंगे। और जिस दिन ये जाएंगे उस दिन आप ही सबसे पहले वीडियो बनाएंगे कि फिर चले गए। तो सर इनकी बातों का क्या है, ये तो इसी तरह की स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन असल बात ये कि अगर रिजल्ट नजर आए जो ये कह रहे हैं, ये वैसे ही करके भी दिखाए ना, तब पता लगे। सऊदी अरब को ना, जब आप पैसे के बदले पैसा ही वापस करेंगे, पैसे के बदले आप सामान उठा के नहीं देंगे कि पैसा तो नहीं है ये ले जाओ, तब होगा ना कि आप IMF के पास नहीं जाएंगे। लेकिन वो अगली पार्टी को जरूरत तो है ना मैडम, इसमें इनका तो कोई कसूर नहीं, अगली पार्टी ना ले। सर वो क्या करें, वो बेचारे जहाज भी ना ले, पैसा भी नहीं मिल रहा। वो कह रहे होंगे चलो कुछ तो मिल रहा है ना, वो जैसे भागते चोर की लंगोटी सही वाली बात हो गई कि कुछ तो मिल रहा है, वरना तो कुछ भी नहीं होता। क्या है अब आपके लिए मैंने बड़े अच्छा सा एक पॉइंट रखा हुआ है, इसीलिए अब आप अगर वहां जाएंगे तो वहां आप करेंगे क्या, वो ज्यादा बड़ी बात है। क्योंकि उस जैसा आप जानते हो कि स्विट्जरलैंड के अंदर जो है कटोरा शरीफ अपना कटोरा लेकर के एक बार फिर जा पहुंचा है और उसको लगा था उसका वेलकम किया जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली कहीं भी पाकिस्तान का कोई भी मिनिस्टर जाए तो उसका कोई वेलकम नहीं किया जाता, ना रेड कारपेट बिखाए जाते हैं, ना कोई इनको मिनिस्टर लेने भी आता है। कहीं लेने भी आ जाते हैं कुछ छोटे मोटे, तो अब की तो स्विट्जरलैंड के अंदर वो भी कोई नहीं आया, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के शहबाज शरीफ का जो है वो एकदम मुंह सा बन गया, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि उसको कोई ना कोई तो रिसीव करने आएगा। भले ही प्रधानमंत्री नहीं आया तो कोई छोटे मोटे मिनिस्टर तो लेने रिसीव करने आएंगे, वेलकम करने आएंगे। लेकिन अफसोस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुंह पे एक बार फिर से जूता पड़ चुका है, कोई भी उनको रिसीव करने नहीं आया। जिसके बाद से आपने पिक्चर्स में देखा होगा कि कैसे शहबाज शरीफ का मुंह जो है वो उतरा हुआ सा था, मुंह जो है वो बना हुआ सा था। लेकिन स्विट्जरलैंड के प्रधानमंत्री या मिनिस्टर्स को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान को अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ेगी, जो कि वो बना नहीं पाया वो आज तक, और अपनी जो है वो दुनिया भर में फजीहत और बेइज्जती करवाता ही चला जा रहा है। और इससे जो है पाकिस्तान की रेपुटेशन पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है और इस चीज़ से साबित हो रहा है कि जो अभी शहबाज शरीफ के साथ होता हुआ दिखाई देता है, कहीं जाता है वेलकम नहीं होता है, तो इससे ये साफ तौर पे जाहिर है कि इसने कितनी अपनी अच्छी रेपुटेशन बना करके रखी है वर्ल्ड भर के अंदर। वहीं पाकिस्तान की आवाम जो है वो भी एक तरफ से जो एजुकेशन ले चुकी है, एजुकेटेड है वो आवाम, वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि हमारा कटोरा शरीफ जो है वो आखिर वहाँ गया क्यों है, क्यों गया है। डावोस के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर मीटिंग होने वाली है और ये कबाब में हड्डी बनने में तो इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से पुरानी आदत है।
तो इसी वजह से ये गया है और कटोरा ले करके गया है कि भीख तो मांगनी है हमको, चाहे कुछ हो जाए, भले हमें कुछ भी ना मिले, हम भीख तो जाकर के वहां मांगेंगे ही मांगेंगे। बट आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।